Dear students, good morning. Our next chapter is or article is semi-solid dosage form. Semi-solid dosage forms are mainly meant for external application. For example, ointments, creams, pastes, jellies, etc. ठीक है। सेमी सॉलिड डोसेज जो होते हैं वो बाहर लगाने होते हैं स्किन पर, जैसे कि मलहम ऑइंटमेंट्स को कहते हैं, क्रीम को कहते हैं, पेस्ट्स होते हैं, इस तरह जेलीज होती हैं। तो उसके बाद हम पहले ऑइंटमेंट्स का लेते हैं। ऑइंटमेंट्स आर सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस meant for application to the skin or mucous membrane. They mainly contain a medicament or medicaments dissolved, suspended, or emulsified in the ointment base. They may also contain suitable antimicrobial preservative. ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। The ointment bases which are meant for application to the eyes are called ophthalmic ointments. These ointments are sterile and free from irritation. तो ਜਿਹੜੀਆਂ ointments ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ उनको हम आँखों की मलहम कहते हैं। तो स्टीराइल होने चाहिए मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो फ्री। तो इरीटेशन यानी कि पार्टिकल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਰੱਗ ਪਾਉਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। While selecting a suitable ointment base, we should take care about the following properties. Number 1, it should be inert, odorless and smooth. यदि कोई odor नहीं होनी चाहिए, पूरी smooth होना चाहिए ने, तो ये किसी होर नाल रिएक्शन ना करना, उन्होंने ਆਪਾਂ inert कहने हैं। तो it should be physically and chemical stable. Physically और chemically ये स्थाई होनी चाहिए, stable होनी चाहती हैं। तो it should be compatible with the skin एंड द इनकॉर्पोरेटेड मेडिकामेंट्स। जो भी हम इसके साथ मेडिकामेंट्स मिलाते हैं उसके साथ ये कंपैटिबल होनी चाहिए। नंबर 4 है इट शुड बी ऑफ सच ए कंसिस्टेंसी दैट इट स्प्रेड्स एंड सॉफ्टन्स व्हेन अप्लाइड टू द स्किन। जब भी हम स्किन पर अप्लाई करते हैं, जब भी हम दबा के विद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये स्किन के ऊपर स्प्रेड हो, आसानी से खिलर जाए और स्किन को सॉफ्ट रखे। नंबर 5 इट शुड नॉट रिटार्ड हीलिंग ऑफ द वुंड। जो हीलिंग ऑफ द वुंड होती है उसको ये रिटार्ड ना करे, यानी कि उसको इसने ठीक करना है तो उसका नुकसान नहीं करना है। तो कोई भी सिंगल ऐसा ऑइंटमेंट बेस नहीं है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ हों। तो हमें एक सिंगल ऑइंटमेंट बेस बढ़िया बनाने के लिए उनको मिक्स करना पड़ता है एक दूसरे से। जैसे हम कहते हैं द ऑइंटमेंट बेसेस आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। नंबर 1 ऑलिजिनस बेसिस, ऑलिजिनस 4 क्लासेस होती हैं। नंबर 2 एब्जॉर्प्शन बेसिस, एब्जॉर्ब करें जो मेडिकामेंट को। तीसरी हैं इमल्शन बेसिस, जिनकी हम इमल्शन बनाकर लगाते हैं। और 4th क्लास है वाटर सॉल्युबल बेसिस, जो कि वाटर में सॉल्युबल होती हैं मेडिकामेंट, उनको लगाने में आसानी होती है और उनको उतारने में भी, क्योंकि वाटर सॉल्युबल हैं, साफ़ करने में भी आसानी होती है। तो पहले है ऑलिजिनस बेसिस। दीज बेसिस कंसिस्ट ऑफ वाटर सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स, वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट्स एंड वैक्सेस। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं इनमें। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बेसिस आर सॉफ्ट पैराफिन। तो हाइड्रोकार्बन बेसिस क्या होते हैं? सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन एंड लिक्विड पैराफिन। द एनिमल फैट, जिसको हम लार्ड कहते हैं, LARD, लार्ड। तो ये बेसिस हम इसलिए यूज़ नहीं करते अकेली, क्योंकि दे आर ग्रीजी। नंबर 1 दे आर, नंबर 2 दे आर स्टिकी, नंबर 3 दे रिटेन बॉडी हीट। तो इस तरह
नंबर 4 है दे डू नॉट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट। तो ये 4 ऐसे कारण हैं जिनके लिए हम इनको अकेले यूज़ नहीं करते। अगली कैटेगरी है एब्जॉर्प्शन बेसिस। दीज बेसिस आर जनरली एनहाइड्रस substances which have the property of absorbing, emulsifying considerable quantities of water। absorb करें या emulsify करें, बट स्टिल रिटेन देयर ऑइंटमेंट लाइक कंसिस्टेंसी। इतना ज़्यादा पानी भी absorb कर लेती हैं फिर भी वो ऑइंटमेंट जैसी रहती हैं। ये 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 है नॉन एमल्सिफाइड बेसिस, नंबर 2 है वाटर इन ऑयल एमल्शन बेसिस। The non-emulsified bases absorb water and aqueous solutions, producing water in oil emulsions. For example, wool fat, जिसको हम दूसरा नाम है एनहाइड्रस लैनोलिन। अगली है वूल फैट के बाद वूल अल्कोहल, बीज वैक्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो उसके बाद है थर्ड है emulsion bases। These bases are semi-solid or having a cream-like consistency. Both oil in water and water in oil emulsions are used in ointment bases. The oil in water type of emulsions bases are more popular because they can be easily removed from the skin or clothes by washing with water. The water in oil types of bases are greasy and sticky. For example, कंपाउंड बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट, जिसका दूसरा नाम है विटफील्ड्स ऑइंटमेंट, साइंटिस्ट का नाम है विटफील्ड। इस तरह दूसरी एग्जांपल है जिंक एंडेसियोनेट ऑइंटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द एमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट। सो नंबर 4 है जो लास्ट कैटेगरी है वाटर सॉल्युबल बेसिस। दीज आर कॉमनली नोन एज ग्रीज लेस ऑइंटमेंट बेसिस। ये वाटर सॉल्युबल है इसलिए ये ग्रीज लेस होती हैं, ये ग्रीजी नहीं होती नेचर में। द वाटर सॉल्युबल बेसिस कंसिस्ट ऑफ वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स सच एज पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल polymers which are popularly known as carboxyls. The carboxyls are water soluble, non-volatile and inert substances. The polyethylene glycol 400, 1500, 4000 and 6000 are more commonly used in pharmacy। जिनका मॉलिक्यूलर वेट 400 से लेके 6000 तक होता है उनको हम यूज़ करते हैं फार्मेसी में। बाई मिक्सिंग डिफरेंट कार्बोवैक्सिस ऑइंटमेंट ऑफ वेरिंग कंसिस्टेंसीज कैन बी ऑब्टेन्ड। अलग अलग टाइप, जैसे जम्मू कश्मीर भेजनी है तो और कंसिस्टेंसी होगी, मद्रास में भेजनी है तो और कंसिस्टेंसी होगी। तो इस तरह कुछ एग्जांपल्स हैं इस तरह के ऑइंटमेंट्स की, जैसे एमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट है, कंपाउंड बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट है और सिंपल ऑइंटमेंट है। ये कॉमन एग्जांपल हैं सभी की। और आगे है इसमें अमोनिएटेड मर्करी ऑइंटमेंट, सल्फर ऑइंटमेंट, वूल अल्कोहल ऑइंटमेंट, सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयोडीन ऑइंटमेंट नॉन स्टेनिंग विद मिथाइल सैलिसिलेट BPC, इसको मतलब मार्केट होती है ये कंपनी करती है आयोडेक्स के नाम पे। तो ये था आज का चैप्टर ऑइंटमेंट बेसिस पर। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। सो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। मॉरली वी बिकम हाई स्पिरिचुअल टू गिव मोर सच आपको चैप्टर्स और नॉलेज देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।